तो इससे पहले के क्लास में हम लोग 6 चैप्टर टोटली खत्म कर लिए थे। उसमें मजदूरों के द्वारा चलाए गए कुछ आंदोलन थे, है ना। उसमें कौन कौन से थे मजदूरों के द्वारा चलाए गए आंदोलन? जिसमें था असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और एगो भारत छोड़ो आंदोलन। किसी को याद नहीं है? 6 चैप्टर खत्म हो गया था। 6 चैप्टर टोटली खत्म हो गया है। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग 7 चैप्टर। जैसे आप 6 चैप्टर में पढ़े थे कि असहयोग आंदोलन में किस तरीके से कृषक लोग, जमींदार लोग और कुछ मजदूर लोगों ने क्या किया था, आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था। उसी तरह इस बार हम लोगों को पढ़ना है इसमें महिलाओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा और अल्पसंख्यकों के द्वारा जो आंदोलन या संगठन बनाए गए थे वो कैसे थे, उनकी विशेषताएं और विश्लेषण देखना है। 3 लोगों का पढ़ना है इसमें। सबसे पहले महिलाओं के द्वारा, उसी में पढ़ेंगे छात्रों के द्वारा और उसी के पढ़ेंगे अल्पसंख्यकों के द्वारा। अल्पसंख्यक उसको कहते हैं जो इस भारत में अल्पसंख्यक है, जैसे एससी और एसटी, ठीक है। ये लोग क्या होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं। बौद्ध धर्म वाले और जैन धर्म वाले, ये लोग क्या है? थोड़े से हैं भारत में। तो भारत में किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है? हिंदुओं की और मुस्लिमों की। उसके अलावा और जो छोटे छोटे जातियां हैं, जैसे आपके सिख धर्म वाले हो गए, बौद्ध धर्म वाले हो गए, जैन धर्म वाले हो गए, ये लोग क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक कहलाते हैं। ये अल्प मतलब आधा या फिर कम, और संख्यक मतलब उनकी जनसंख्या। समझ में आया? तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनके बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर 7, स्टूडेंट पावर क्या होता है, वोट्स कैसे दिलाता है, वुमेन्स कैसे बाकी सब महिलाओं को किस तरीके से उन लोग को बोली थी कि आप लोग भी पढ़ाई करके इस आंदोलनों से जुड़ सकती हैं। पढ़ाई कैसे किया गया था, नारी कर्म मंदिर क्या है, कई सारी महिलाएं जो थी, सबसे फेमस एनी बेसेंट कौन है, कस्तूरबा गांधी कौन है, उर्मिला देवी कौन है, ये लोग सबके बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, महिलाओं ने किस तरीके से योगदान दिया था, छात्रों ने किस तरीके से योगदान दिया था। आज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है में आप लोग को पढ़ना है महिलाओं के द्वारा कुछ सशक्त जो 20वीं शताब्दी में अल्पसंख्यकों के द्वारा और महिलाओं के द्वारा कुछ आंदोलन में भाग लिए गए थे। ठीक है, जैसे कस्तूरबा गांधी, चितरंजन दास, और चितरंजन दास तो खैर मैन है ना, ठीक है। वुमन पावर में कस्तूरबा गांधी और प्रीतिलता वेदार के बाद हो गई आपके उर्मिला देवी, ठीक है। ये लोग सबसे फेमस तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जाए अध्याय 7 है 20वीं शताब्दी में भारत के महिलाओं, छात्रों, अल्पसंख्यकों के द्वारा आंदोलन का संगठन, विश्लेषण एवं निरीक्षण। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं महिलाओं के द्वारा आंदोलन कौन कौन से थे, कौन कौन से स्वरूप थे महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के प्रारंभिक स्थिति में कैसा था? भारत में महिलाएं विशेषकर विधवा की स्थिति में अत्यंत दयनीय थी। जो विधवा हो चुकी थी वो लोग दयनीय थी। 19वीं शताब्दी में सती प्रथा के उन्मूलन में स्थिति कुछ सुधार हुआ था, फिर भी अनेक कुव्यवस्था प्रचलित थी। मतलब कि अभी भी कई सारे ऐसे थे। देखो 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड विलियम एंटिक, इन तीनों चारों लोगों की वजह से सती प्रथा पे क्या लगाया गया था? रोक लगाया गया था। और सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा था क्या कि अगर उनका पति मर जाता है तो उनके औरतों को भी जिंदा जला दिया जाता था। ये क्या था? सती प्रथा। तो ये बहुत ही खतरनाक कुप्रथा थी। इसको बंद कराने में भी महिलाओं ने कई सारे भाग लिए थे। अब महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी और धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ रही थी और आंदोलनों में भाग रही थी। और उसके साथ साथ घर से निकलकर आंदोलन में भाग लेना इन लोग का काम बन चुका था। तो कई सारी महिलाएं थी जो सती प्रथा का क्या कर रही थी? विरोध कर रही थी। उसका सपोर्ट नहीं, विरोध कर रही थी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम, चाहे हिंदू वर्ग की महिला हो चाहे मुस्लिम वर्ग की महिला हो, दोनों में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए देखा जाता था। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा। इधर कहाँ बैठेगा, पीछे चल जाओ। उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए पुरुषों पर पूरी तरह से आश्रित थी और उनमें शिक्षा का भी अभाव था। तो पहले 19वीं शताब्दी में क्या देखा गया था कि उन लोग को शिक्षा भी नहीं दिया जाता था, सामाजिक सुरक्षा भी नहीं थी, आर्थिक पैसे भी नहीं होते थे, और साथ साथ पूरी तरह से आश्रित किसके ऊपर होते थे? अपने हस्बैंड्स के ऊपर आश्रित होते थे।
कि हस्बैंड जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। तो उस तरीके से इनमें शिक्षाओं की भी बहुत ज़्यादा अभाव था, कमी था। लेकिन बाद में 20वीं शताब्दी में ये सारी की सारी महिलाएँ पढ़ी-लिखी होना चालू हो गई, ठीक है? और पढ़ने-लिखना चालू कर दी। तो सुधार के प्रयास क्या-क्या किए गए? संस्थाएँ क्या-क्या बनाई गई? तो 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास तेजी से हुआ और आर्य समाज में विधवा विवाह को बढ़ावा दिया गया। आर्य समाज, आर्य जो संगठन बनाया गया था ना, इसमें विधवाओं को विवाह करने का प्रस्ताव दिया गया कि विधवा विवाह भी कर सकती है, ठीक है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह कराने पर या मतलब विधवा विवाह को आगे बढ़ाने पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान है। इसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखना चाहिए ये बात, ठीक है? दूसरा क्या चीज? विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा देना, मान सम्मान देना और उत्तर तथा दक्षिण भारत में अनेक विधवा आश्रम खोले गए। कई सारे विधवा आश्रम खोले गए। उसके साथ साथ क्या हुआ है? दक्षिण भारत के डीके कर्वे, जिनको हिंदू विधवा आश्रम और उत्तर भारत में श्री गंगाराम ने लाहौर में विधवा विवाह को बढ़ावा दिया था। यहाँ पे उत्तर भारत में श्री गंगाराम और दक्षिण भारत में डीके कर्वे, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट नाम इनका याद रखना है। यही है डीके कर्वे, ठीक है? डीके कर्वे ने दिया था क्या चीज? बढ़ावा दिया था विधवा विवाह को। मतलब मरने से अच्छा है ना, सती प्रथा में जलने से अच्छा है ना कि आपका एक बार और शादी करा दिया जाए, विधवाओं का एक बार और शादी करा जाए, कम से कम मरने से तो बच जाएंगी, ठीक है? ये होता था। दूसरा, बड़ौदा राज्य में 1901 में विवाह के लिए लड़के लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी की गई? 16 लड़के के लिए और लड़कियों के लिए 12। लेकिन बाद में इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 18 लड़के और 16 तुम्हारे लड़कियां पहले, अभी 2014 से पहले। 2014 के बाद 2016 के बाद एक बढ़ा के कर दिया गया, लड़कों के कितने? 23 और लड़कियों के 21, ठीक है? अब लड़कियों की जो शादी होती है वो 21 साल में होती है। लेकिन बट अगर सही बोले, हमको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कुछ और ही हो प्रोसेस तो उसमें वो लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर 21 साल से पहले कोई शादी कर ले रहा है तो वो माइनर में गिनाएगा। 18 साल से पहले, 18 साल से। हर एक स्टेट में अभी ये लागू नहीं हुआ है कि 21 साल के ही लड़कियां हो जाएंगी तभी शादी कराइए, लेकिन ये सेंट्रल में लागू है। अब वो जो मान लो परिवार वाला अगर केस करता है कि इसकी 18 साल हुआ नहीं है, अभी भी शादी करके भाग गई है, चली गई है, या फिर दूसरा कोई इससे जबरदस्ती शादी करा रहा है, 17 साल की हुई है, 16 साल की हुई है, लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है? शादी करा रहा है, तो उसको केस हो सकता है। बिकॉज शादी की उम्र कितनी रखी गई लड़कियों की? 21। जबरदस्ती अगर कोई शादी कराता है तब वो जाके केस कर सकती है, वो लड़की केस कर सकती है कि मेरे माँ बाप, मेरे परिवार वाले जबरदस्ती मेरा शादी करा रहे हैं। लेकिन अगर वो माइनर है तो उसकी शादी हो गई ही नहीं, मतलब 18 साल से कम है तो। और उसके ऊपर से जाके बोल रही है कि नहीं हमको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, या फिर हम काम करने, मतलब जो मेरी इच्छा है पढ़ के और उसके बाद काम करने की, तो वो अगर नहीं करने दिया जाए, मेरा जबरदस्ती शादी करा दिया था, तो उसके ऊपर केस बन जाएगा, उस परिवार के ऊपर केस बन सकता है, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा। 21 साल अब शादी की उम्र कर दी गई है और लड़कों की 23 साल। लेकिन अगर भाग के कोनो चल जा रहा है तो उसकी बात ही अलग है। अब उसके उसके ऊपर नहीं है भाई, है ना? वो तो खैर एज का फंडा है, एज का। तो कितना था 1901 में? 16 से 12, 16 लड़कों का, 12 लड़कियों का। फिर उसके बाद फिर 16 हो गया आपका लड़कियों का शादी का उम्र और 18 हो गया लड़कों का। अब हो गया है 23 लड़कों का उम्र और 21 लड़कियों की उम्र की शादी का, ठीक है? जबरदस्ती जबरदस्ती ऐसे कोई करा रहा है तब, लेकिन अगर कोई चला जा रहा है तो कुछ भी नहीं कर सकते। हे महाराज, धन्य है आपकी वाणी, आपका ज्ञान कि आपने दक्षिण भारत में भी क्या किए कि विधवा विवाह को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। सती प्रथा में जब अंग्रेजों ने देखा ना कि सती प्रथा नाम का एक भी कुप्रथाएं हैं, इतनी खतरनाक है कि महिलाओं को जिंदा जला दिया जा रहा है और महिला भी कुछ नहीं बोल रही हैं, तो पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि उनको कुप्रथाओं के अनुसार से यही समझाया जाता था कि देख तेरा पति मर गया है, इस समाज में तुझको और कोई नहीं पूछेगा। उनके पति के वजह से कौन थी? तुम थी। तुम्हारा पति चला गया मतलब तुम भी नहीं, तुम भी चले जाओ उसे। सती माता को खुश करो। सती माता नाम का कोई माता थी, उन्हीं को क्या हाँ, पार्वती माँ, तो उन्हीं को क्या करिए, उनको मतलब खुश करिए, आप भी सती हो जाइए, ठीक है?
नहीं, सती मतलब सच्चों में नाम था, सती सच में नाम था, ठीक है। पार्वती माँ तो उनके बाद ना, जब सती माता जल गई, ठीक है, और जब शंकर जी उनको लेके घूम रहे थे और 51 पीठों में उनका पूरा का पूरा देह जल के गिरा जहां जहां, तो वहां पे पीठ बनाए गए। तो 51 पीठ है, 51 पीठ है उनके, तो शक्ति पीठ है वो, ठीक है। तो वो सती थी जो जल गई थी, लेकिन उसके बाद पार्वती माँ ने इनको पाया है, शंकर जी, क्योंकि वो चले गए थे एकदम पूरा, वो एकदम क्या कहते हैं उनको, हाँ, तपस्या में, घोर तपस्या में। और सही बता रहे हैं, उनका घोर तपस्या में चले गए, तो उसके बाद पार्वती माँ बहुत ज्यादा तपस्या की, ठीक है। और उन्हीं के नाम पे सती प्रथा चल रहा था इन लोगों का, कि तुम भी सती हो जाओ, जल जाओ। समझ में आ गया? एक दिन पार्वती माँ जंगल में जाती हैं, और मतलब वहां पर ना एक शिवलिंग रहता है, शिवलिंग शिवलिंग। तो शिवलिंग में फूल, माला, पत्ते, बहुत सारा, और फल वगैरह, संदेश वगैरह खूब चढ़ाती है। भगवान उसको ग्रहण ही नहीं कर रहे, शंकर भगवान नहीं ग्रहण कर रहे, ठीक है। तो शंकर भगवान क्या किए, एक भेष बदल के आए, और क्या किए कि मांस का जो टुकड़ा होता है ना, मांस का टुकड़ा, वो मांस का टुकड़ा वहीं पे चढ़ा दिए, चढ़ा दिए। वो मतलब एक अघोरी टाइप के होकर आए, और अघोरी लोग क्या चढ़ाता है भाई, मांस का टुकड़ा वगैरह चढ़ाता, ठीक है। तो अघोरी जो होते, तो वही लोग क्या कर रहे थे, वो बन के आए थे, शंकर भगवान ही थे, बस रूप भेष बदल कर आए थे। तो पार्वती माँ जाती हैं, उनको चढ़ाती हैं फूल, पत्र, माला वगैरह सब चढ़ाती हैं, तो उनका ग्रहण नहीं करते खाना। लेकिन जो वो अघोरी चढ़ाता है ना, तो खटाक से मांस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, तब खा लेते हैं। बोले, पार्वती माता बोलती है कि अरे, ये इनका फल वगैरह आप खा लिए, ठीक है, सॉरी, मांस मांस खा लिए, और हम इतने दिनों से हम फल चढ़ा रहे हैं, बेल पत्ता वगैरह सब चढ़ा रहे हैं, इसका ग्रहण नहीं किए, ठीक है। तो अघोरी बोलते हैं, जो अघोरी थे बगल में, वो बोलते हैं कि जो भी चीज चढ़ाया जाता है ना, श्रद्धा से चढ़ाया जाता है, तो अब जाके फल मिलता है, ठीक है। श्रद्धाएं तो आपके अंदर भी है, लेकिन मेरी जितनी नहीं। ये मेरा ही खाना खाएंगे केवल, आज के बाद से मांस ही खाएंगे। तो देखो, एक और भी थे, नाम क्या था उनका, जो अपनी आंख दान कर दिए थे, ठीक है, याद नहीं आ रहा है। तो वो भी एक आदिवासी थे, तो आदिवासियों लोग को ये नहीं पता था कि मतलब फूल पत्र चढ़ाया जाता है कि नहीं चढ़ाया जाता है। वो लोग जो खाते थे वही सोचते थे कि भगवान को भी चढ़ाते। तो कोई कमेंट करने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं, ये सच्ची घटना है, ठीक है। कोनो आके कमेंट मत कर देना आके कि सर देखिए मांस खिला रहे हैं भगवानों को। ये सच्ची कहानी है शिव शक्ति में, ठीक है। और ये महादेव जो एपिसोड आता है ना, उस महादेव एपिसोड में भी ये एक एपिसोड है बना हुआ, जिसमें पार्वती माता चढ़ाती हैं जब फल फूल, तो वो नहीं ग्रहण करते हैं, और जब एक अघोरी आके, जब वो शंकर भगवान ही है, अघोरी आके मांस चढ़ाता है तो खा लेता है, ठीक है। इसलिए कमेंट करने से पहले बाबू आप लोग एक बार जाके वीडियो वाला से देख लीजिएगा। ये कहने का बात बस यही था कि कितने लोगों का अंधविश्वास था कि भगवान जो है वो सती माता के रूप में तुमको जला दिया जाए। ये तो कुप्रथाएं नहीं थी, कुप्रथाएं थी, ठीक है। ये देखो, इस संसार में चाहे जानवर हो, चाहे एक फूल पत्ता, कुछ भी हो, हर एक चीज कंकड़ कंकड़ तक कौन बनाया है, भगवान बनाया है, भगवान से उत्पत्ति हुई है। लेकिन विदेशी लोग ये मानता ही नहीं। हम लोग जिस शंकर भगवान, सूरज भगवान की पूजा करते हैं, वो लोग बोलते हैं ये तो केवल सन है, हम लोग बना दिए उसको भगवान। अगर ज्योग्राफी बोलता है तो बोलता है तारा है केवल, भगवान भगवान मत मानिए। लेकिन जिससे हम लोगों का कुछ बन रहा है, बिगड़ नहीं रहा है, बन रहा है, एनर्जी मिल रही है हम लोगों को, उसी से हम लोग का पूरा हर एक चीज, सोलर सिस्टम चल रहा है, तो क्यों ना माने भगवान, ठीक है। यही एक प्रथाएं होती है जो भारत में सबसे खतरनाक फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी को कोई नहीं तोड़ सकता। समझ में नहीं आया? तो सती प्रथा बहुत कुप्रथा थी, इसमें जिंदे जला दिया जाता था, इतनी खतरनाक कुप्रथा थी। आगे देखो, इसके बाद है श्री हरिविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट बनाया गया 1928 ईस्वी में, पारित हुआ, जिसके द्वारा बाल विवाह पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। बाल विवाह हो जाता था, 12 साल से नीचे कोई भी शादी करेगा तो क्या कहलाता था, बाल विवाह।
तो 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 10 साल में शादी कर दिया जाता था लड़कियों का, ठीक है? उसको बाल विवाह कहते थे। इसके बाद शिक्षा, मताधिकार और राजनीतिक भागीदारी भी दिया गया। मतलब महिलाओं को राजनीति में उतारा गया, ठीक है? ताकि वो लोग अपनी बातों को रख सकें। महिलाओं के द्वारा शिक्षा में विकास और साथ-साथ राजनीतिक चेतना का उद्भव हुआ। 1919 में अधिनियम द्वारा महिलाओं को 1919 के अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार, मताधिकार मतलब वोट देने का पावर। महिलाएं भी क्या देंगी? वोट देंगी अब। अधिकार मिला, जिससे स्वतंत्रता से पूर्व ही अनेक स्त्रियां विधानमंडलों में प्रवेश पा सकी। मतलब स्वतंत्रता से पूर्व 1947 में ही, 1947 के पहले ही महिलाओं को एक वोट देने का अधिकार मिल गया। नहीं तो उससे पहले नहीं था महिलाओं को वोट देने का अधिकार, पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, ठीक है? तो उनके घर वाले क्या करते थे? जबरदस्ती शादी करा देते थे। तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, क्या करोगी? ठीक है? आज देखो महिलाएं, आज महिलाएं हर एक जगह पे एरोप्लेन उड़ा रही हैं, है ना? फाइटर जेट उड़ा रही हैं। चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, हर जगह पे महिलाएं अब सशक्त हो गई हैं, है कि नहीं है? नारी मुक्ति के लिए 1900 और बोला जाता है, एजुकेशन में बोला जाता है कि एक घर का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? उनकी माँ होती है, महिला होती है, ठीक है? और इन्हीं लोग को नहीं पढ़ाया जाता था, तो शिक्षा कैसे देंगी दूसरे को? इसी वजह से इन लोग को पढ़ने के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। और आज देख लो, भगवान की दया से सभी बैचेस में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ ही शामिल हैं, ठीक है? घर के भी लोग ये भी जाने कि जितना लड़कों का पढ़ने का अधिकार है, उतना लड़कियों का भी पढ़ने का अधिकार है। नहीं तो कई सारे गाँव में ना आज भी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है विदेश, ठीक है? उधर दूसरे आज लड़कियाँ विदेश तक जा रही हैं पढ़ने के लिए, है कि नहीं? तो ये एक विश्वास के ऊपर धारणा करती है। पहले के लोग भी आज भी ना, पहले के लोग यही बोलते थे। आज भी देखना कई सारे लोग पढ़े लिखे होकर भी ऐसे ही बोलते हैं, पढ़ लिख के क्या करेगी? 12 क्लास तक पढ़ ली ना, अब शादी कराने का उम्र हो गया, शादी कर दीजिए। अरे भाई, उसका पूरा का पूरा मतलब वक़्त होना चाहिए। एक वक़्त होता है ना कि 12 क्लास पढ़ कर पास कर लिया, उसके बाद शादी कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप लोग के मम्मी लोग से पूछ लीजिए ना, तो घर में क्या बोलती हैं कि मेरा तो मम्मी-पापा, तुम्हारा नाना-नानी क्या कर दिया, हमरा जल्दी शादी करा दी। ठीक है? ऐसे ही बोलती होंगी, पढ़ाई नहीं करने को मिला हमको, ठीक है? तो उन लोग को पढ़ाई नहीं करने को मिला, तो आज पछता रही हैं। आप लोग को पढ़ाई करने को मिल रहा है, फिर भी भाग जा रही हैं। नहीं, नहीं हुआ ऐसे? हाँ? अब क्या ही बताएँ बोलो? पढ़ाई करने को मिल रहा है, फिर भी भाग जा रहे हैं। अब पढ़ाई से आसान काम और कुछ नहीं हो सकता है। जाओ ना तनी बैल-वैल से तनी खेत ओत जोतो तो, मज़ा आ जाएगा। बोलोगे कि वो आसान काम है कि ये आसान काम है? पंखा के नीचे एकदम एसी में, कूलर में बैठने को मौका मिल जा रहा है, पढ़ने को खाली मौका मिल जा रहा है, उससे तो अच्छा ही ना है, ठीक है? अपनी मम्मी लोग से पूछ लेना पहले गाँव में क्या करती थी, तो घास-फूस काट के लेके आती होगी, ठीक है? गोरू-चौवा सँभालती होंगी, काहे कि गाँव में है ना, वहाँ पे ये काम करना ही होगा, ठीक है? मेरी नानी खुदे बोलती है कि हम मतलब मेरी मम्मी को खूब सारा काम कराती थी, बहुत सारा काम कराती थी। खाना-वाना बनाने को, पढ़ने-लिखने को नहीं देती। मेरी मम्मी ज़बरदस्ती 10th क्लास पढ़ी, नहीं तो 8 क्लास के बाद शादी होना था, 8 क्लास के बाद। तो नानी बोली कि 8 क्लास पढ़ ले लो, अब का तब पढ़, चलो और 10th क्लास तक मेरी मम्मी पढ़ी। ये ज़बरदस्ती 2 साल और पढ़ी, ताकि हम 10th क्लास तक कम से कम पढ़ लेंगे, तो कम से कम हम क्या हो जाएगा, मेरा बच्चा लोग को तो हम पढ़ा पाएँगे, ठीक है? भविष्य देख के ना काम किया जाता है, हमेशा फ्यूचर देख के। तो फिर मम्मी 10th क्लास तक पढ़ी, पिताजी को भी ऐसे ही बोला गया, अब जुगाड़-वुगाड़ खटना चालू कर दो, हटाओ। अब कितना ये करेगा, शादी-वादी करो, 8 क्लास पढ़ लिया ना, मेरे पिताजी भी पढ़े और 2 साल, नहीं 10th क्लास तक पढ़े, कम से कम, ठीक है? कम से कम तो 10th क्लास तक पढ़े, तो वो लोग सब पढ़े-वढ़े बढ़िया से, तब ना आज हम लोग, आज मेरे मम्मी का हिंदी का हैंडराइटिंग आज भी इतना खतरनाक है ना, हिंदी का हैंडराइटिंग, उनसे कोई घर में पंगा नहीं ले सकता। हिंदी का हैंडराइटिंग इतना खतरनाक, खाली हिंदी है, हिंदी, मैथ्स वगैरह सब बना लेती हैं, इंग्लिश उतना अच्छा से नहीं आता। तो पहले महिलाओं को कम पढ़ाया जाता था, आज महिलाएं तो खतरनाक डॉक्टर-वॉक्टर भी बन रहे हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस बना, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927, और 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन, किसान आंदोलन, ट्रेड यूनियन आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से क्या लिया था? भाग लिया था।
हर एक जगह पर इन लोगों महिलाएं बहुत ज्यादा सशक्त रूप से भाग ली थी। जैसे नमक कानून कानून बन रहा था, तो आप लोग को बताया, तो याद करिए, नमक कानून बन रहा था तो उस समय जब नमक कर लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा भारत पे, तो क्या किया गया था, महिलाओं ने सबसे ज्यादा साथ दिया था, किसका, गांधी जी का। और डांडी के पास जाकर कानून, जो नमक कानून था वो स्टार्ट किए थे, किसने, गांधी जी ने। और उसमें साथ किसने दिया था, महिलाओं ने सबसे ज्यादा साथ। ठीक है, तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस कब, 1927। और 1919 में अधिनियम पारित होने के पश्चात महिलाओं को मताधिकार देने का, यानी वोट देने का पूरा अधिकार मिल गया। ठीक है, तो याद रखना है, शारदा एक्ट कब बना था, शारदा एक्ट, शारदा एक्ट बना था आपका, कब बना था, 1928 में बना था। अच्छा, 1901 में, 1901 में शादी करने की उम्र कितनी थी, लड़कों की 16 और लड़कियों के 12। उसके बाद कितना बढ़ के हुआ, 18 किसका, लड़कियों का, और 21 लड़कों का हो गया। और उसके बाद 21 अब किसका है, लड़कियों का, और 23 साल लड़कों का शादी करने का उम्र है। अच्छा, 1919 में अधिनियम द्वारा महिलाओं को क्या मिला, वोटिंग देने का पूरा जिम्मेदारी, और स्वतंत्रता के पूर्व उन लोग को वोटिंग करने का भी मौका मिल गया। साथ साथ 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुआ, और 20वीं शताब्दी में आते आते राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन, किसान आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में ये लोग सक्रिय भाग लेने लगे। आगे देखते हैं, बंगाल में बंग भंग के विरोधी आंदोलनों में संबंधित महिलाओं का योगदान क्या रहा, आंदोलन में कैसे रहा, देखिए ध्यान से। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका बहुत खतरनाक रही। स्वदेशी आंदोलन में पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी थोड़ी थी, लेकिन स्वदेशी आंदोलनों के दौरान में खुलकर सामने आया था। स्वदेशी आंदोलन उसको कहते हैं जो अपने देश के अंदर स्वदेशी सामानों का यूज करते हैं, मतलब देश का बना हुआ सामान, ठीक है, विदेशी सामानों को यूज नहीं करना। जैसे कहीं देश के अंदर कहीं चूड़ियां वगैरह बनती थी, टिकली वगैरह बनता था, काजल वगैरह बनता था, तो देश के ही काजल, टिकली, चूड़ियां ये सब का यूज होता था, ठीक है, विदेशों का नहीं यूज होता था। तो बताओ इन लोगों ने बहिष्कार किया कि नहीं किया। जैसे पुरुषों ने क्या किया था, बहिष्कार किया था कि जाओ तुम्हारा हम कपड़ा साफ नहीं करेंगे, ठीक है, धोबियों ने ऐसा किया था। कोई नाई था तो वो बोला था कि हम तुम्हारा आधा दाढ़ी बना देते हैं, आधा छोड़ देते हैं। तो ये सब क्या हुआ था, बहिष्कार हुआ था ना, असहयोग आंदोलन। तो महिलाओं ने क्या किया, स्वदेशी बनी हुई साड़ियां, स्वदेशी बने हुए कंगन, स्वदेशी बने हुए हमारे क्या कहते हैं, काजल, लिपस्टिक वगैरह जो यूज करते थे वो कहां पर, भारत के बने हुए, विदेशियों के नहीं, ठीक है, वो सब यूज होता था। देखो, स्वदेशी आंदोलन में पहली बार औरतों ने घर से बाहर निकलकर प्रदर्शन में भाग लिया, और भाग लेने लगी तथा धरने पर बैठने लगी। धरना समझते हो, रास्ते पर नहीं बैठ के एकदम धरना करने लगता है कि हमारी मांगे पूरी हो, ठीक है। प्रमुख कार्यक्रम और योगदान क्या रहा, ए बाबू देख ले इधर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव पर महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर राखी दिवस मनाया, ठीक है, राखी दिवस मनाया गया था बंग भंग आंदोलन के समय। अभी कौन सा पढ़ा रहे, बंग भंग 1905, है ना, बंग भंग आंदोलन। तो इसमें कार्यक्रम में मनाया और अंग्रेजों को यह दिखाया कि बंगाल की विभाजित कर इनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। हम लोग एक हैं, आप दरार नहीं डाल सकते। समझाया, महिलाओं ने और पुरुषों ने, दोनों ने मिलकर क्या बांधा था, राखी बांधा था। पुरुष पुरुष को भी बांध रहा था, महिलाएं महिलाएं को भी बांध रही, फ्रेंडशिप बैंड नहीं होता है इसी तरह, ठीक है। अभी आने वाला है फ्रेंडशिप डे, चला गया, देख रहे हो, देख रहे हो, लड़के लोगों को सब पता है, हम लोग पता ही नहीं है, हमको नहीं पता, सच में बता रहे हैं, चला भी गया। अरे राखी दिवस, अरे राखी के पहले ना होता है, चला गया, कोई बात नहीं। महिलाओं किरदारों पर बनाया गया सशक्त बल किसने बनाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बनाया था 1905 के आसपास में, राखी दिवस, ताकि बंग भंग ना हो। महिलाओं ने भी इसमें खुलकर भाग लिया था, और महिलाओं ने भी कई सारे राखी दिवस को मनाया था, ठीक है, और धरना पे भी बैठे थे वो लोग। आगे, महिलाओं ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा आयोजित जनसभाओं में भी भाग लिया। आनंद मोहन बोस सुरेंद्रनाथ बनर्जी की सभाओं के लिए चंदा इकट्ठा किया, और आंदोलन में आर्थिक मदद देने के लिए अपने गहने तक बेच डाले। आंदोलन जो होते थे उसमें पैसा भी जाता था ना, पैसा भी बहुत ज्यादा लगता था, तो ये लोग अपने मतलब जो गहने होते थे ना, वो गहने भी बेच देते थे। महिलाओं ने इतना खतरनाक साथ दिया था।
तो किसका किसका साथ दिया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का और आनंद मोहन बोस का साथ दिया था, ठीक है, महिलाओं ने। फोटो समझ में आ गया? फोटो देख लिया आप लोग? फोटो देख लो, अभी पूछेंगे, नहीं बता पाएगा तो खतरनाक मार मारेंगे। महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया। कॉटन से बने हुए जितने भी कपड़े थे उनका मतलब ये लोग खुद पहनती थी, और जो विदेशी वस्त्र होते थे उनको त्याग देती थी, ठीक है। उनको बोलते हम लोग नहीं पहनेंगे, हम लोग ताती साड़ी पहनेंगे। ताती साड़ी देश में न बनता है, कॉटन की साड़ियाँ जो होती थी सूरत में, ठीक है, और बंगाल में भी बनती है। महिलाओं ने विदेशी चूड़ियां, आभूषण पहनने तथा विदेशी वस्त्रों एवं बर्तनों को इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। बर्तन वगैरह भी इस्तेमाल नहीं होते थे। अब कोनो खरीद वरीद के लेके आता था बर्तन, उनके पति देव वगैरह खरीद के लेके आते थे, ठीक है, बर्तन। लो ना, ये अंग्रेजों के द्वारा कितना सुंदर देखो फूल वाला बर्तन बनाया है, ये सब नहीं बन, मिट्टी वाला बर्तन लाओ, उसमें खाना खिलाएंगे तुमको, ठीक है। कढ़ाई भी किसका होता था? मिट्टी वाले को होता था, या फिर यहाँ के जो बने हुए बर्तन होते थे उसका यूज करते थे। व्यापक प्रभाव देखा गया, विदेशी महिलाओं के द्वारा भी भागीदारी हुई। और विदेशी महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी, ठीक है, एनी बेसेंट विदेशी महिला थी, एक एनी बेसेंट। इन्होंने भी भारतीयों को बहुत ज्यादा योगदान दिया था। संपूर्ण भारत की महिलाओं में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता पैदा करना, महिलाओं को खुलकर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में भाग लेने के लिए ये बहुत ज्यादा तत्पर होती थी। कुछ विदेशी महिलाओं जैसे एनी बेसेंट ने भी इस आंदोलन में बहुत सारा अपना भाग दिया था, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा योगदान दिया था इस आंदोलन में। कौन से आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। ये दे आंदोलन जो होगा वह स्वदेश के लिए होगा, अपने देश के लिए होगा। तो एनी बेसेंट है, ये कौन है? एनी बेसेंट। ये एक विदेशी महिला थी लेकिन भारत के लिए बहुत ज्यादा योगदान दी, ठीक है। अब सोचो, हमारे देश के अंदर हमारे देश के अंदर महिलाओं को साथ देने के लिए कोई विदेशी आ जाए तो कितना अच्छा काम है कि कोई विदेशी महिला क्या दे रही है? साथ दे रही है, ठीक है। आगे देखो, असहयोग आंदोलन के साथ महिलाओं का क्या योगदान रहा? अच्छा, ये जो एनी बेसेंट थी और ये जो बंग भंग आंदोलन चला वो कहाँ कहाँ तक फैला था? कहाँ कहाँ तक फैला था? देखो तो पीछे पेज नंबर में दिया होगा, दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, देखो दिया है कहाँ कहाँ पर। अरे बोल्ड लेटर में लिखा होगा दिल्ली, उसके बाद कलकत्ता है, कलकत्ता नहीं है, कलकत्ता वहां पे बगल में लिख लेंगे। दिल्ली दिया होगा, कलकत्ता, और क्या? बंबई, उत्तर प्रदेश, है ना, बंबई और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और अरे बिहारी तो रहबे करेंगे, बिहार। देखो इन सब जगहों पे महिलाओं ने बढ़िया तरीके से बंग भंग आंदोलन में क्या दिया था? साथ दिया था, ठीक है, ठीक है, बंग भंग आंदोलन। आगे बढ़े, समझ में आ गया? बताओ 1901 में क्या हुआ था? बताओ 1901 में, तुम लोग तब से बात कर रही है। 1901 क्या था? 1901 1901 1901 1901 विवाह का मुहूर्त निकला था। एज रिडक्शन, है ना, एज 16 से 12, 16 और 12। 1905 बंग भंग आंदोलन। 1927 ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस स्थापना हुआ था। उसके बाद राखी दिवस किसके साथ मिलकर मनाया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर। विधवा पुनर्विवाह को चालू कराने वाले साउथ में कौन थे? टीके करवे, टीके करवे, दीपक कुमार, टीके करवे। कौन थे? नहीं बताए। साउथ में डीके करवे और नॉर्थ में पंजाब के साइड श्री गंगाराम। ध्यान से पढ़ो, पूछेंगे ना, नहीं बता पा पीटेंगे, खाली बात कर रही है। विदेशी महिला जो भारत महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को साथ दिए थे, कौन विदेशी महिला? एनी बेसेंट। अच्छा, ये जो विदेशी महिलाओं ने भागीदारी दिया था, इसमें कहाँ कहाँ पर हुआ था? दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बिहार, उत्तर प्रदेश। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बिहार, उत्तर प्रदेश। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, विदेशी आभूषणों का बहिष्कार करना, चूड़ियों का बहिष्कार करना, महिलाओं के द्वारा योगदान करना था, ठीक है।
आगे असहयोग आंदोलन में अब देखते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ था बाबू 1920। असहयोग आंदोलन कब चला था 1920। असहयोग आंदोलन महिलाओं की भागीदारी बहुत खतरनाक रही। रॉलट एक्ट में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें प्रतिवाद स्वरूप महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़े उत्साह से इसमें हिस्सा लिया था कि तुमने हम लोग हमारे लोगों को मारा है। ठीक है, इस वजह से उन्होंने कई सारे जुलूस निकाले, जुलूसों में भाग लिए, सरकारी स्कूलों में कॉलेजों में परित्याग कर दिया। कोई कोई तो सरकारी स्कूल में पढ़ाता, अंग्रेजों के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा था, बोला कि हम तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई भी नहीं करेंगे, हम लोग क्या करते हैं त्याग करते हैं। उसके साथ साथ कोई कॉलेजेस में पढ़ा रहे थे, अंग्रेजों के कॉलेजेस में पढ़ा रहे थे, वहां से महिला जो टीचर होती थी ना उन लोग को निकाल दिया, मतलब वो लोग अपने आप से निकल गई। बोले कि तुम लोग इतना हैवान हो कि तुम लोगों ने हमारे मतलब लोगों को मारा, भारतीय लोगों को मार दिया। 13 अप्रैल 1919 को जनसंहार हुआ था अमृतसर के कहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में। जलियांवाला में खतरनाक नरसंहार हुआ था, उसमें महिलाएं बच्चे बूढ़े सबको मारा गया था। इस वजह से महिलाओं ने क्या कर दिया जुलूस निकाला कि तुमने क्यों मारा, और कई सारे स्कूल से अपना वो रेजिग्नेशन दे दिए कि मतलब हम लोग अब नहीं पढ़ाएंगे तुम्हारे स्कूल में, हम लोग अपना एक स्कूल खोलेंगे, उसमें बच्चे जो आएंगे, भारतीय महिलाएं जो आएंगी, भारतीय महिला भारतीय टीचर्स वो लोग पढ़ाएंगे और उन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे जो भारतीय होंगे। ठीक है, तो लोगों ने रजिस्ट्रेशन दे दिया। गांधी जी को आह्वान पर महिलाओं ने चंदा इकट्ठा कर दिया और अपने गहनों को भी दान दे दिया। उदाहरण स्वरूप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब छात्र वर्ग आंदोलन के लिए चंदे इकट्ठा कर रहे थे, तब विजया लक्ष्मी पंडित ने अपने सोने के बाला दान कर दी थी। ठीक है, सोने की बाला, है ना, सोने का उन हाथ में बाला था, वो दान कर दी थी। बोले तुम लोग को अगर क्या चाहिए, चंदा चाहिए तो लो, मेरा विजया लक्ष्मी पंडित, इन्होंने सोने की बाला ही दान कर दी। यही है कौन, विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, इधर देख, इधर है फोटो, इधर देख रही, इधर कहाँ है विजया लक्ष्मी पंडित, इधर है, नहीं दिखाई दे रहा है विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, समझ में आया। तो विजया लक्ष्मी पंडित ने क्या दिया था, सोने का बाला दान दिया था। कहां पर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जब जरूरत पड़ा तब। तो देखो देश के लिए, सब देश के लिए जी रहा है। प्रमुख महिलाओं का योगदान क्या क्या रहा, असहयोग आंदोलन में प्रमुख महिलाओं का योगदान क्या क्या रहा। देखो प्रमुख महिला का नाम एकदम याद रखना है, कौन कौन सी प्रमुख महिला। सबसे पहले बसंती देवी, नाम याद कर रखना है, बसंती देवी, यही है बसंती देवी। ठीक है, बसंती देवी। और कोई फोटो ही जल्दी नहीं मिल रहा था, क्या करें। बसंती देवी देश बंधु चितरंजन दास के साथ विभिन्न स्थानों पर भ्रमण की, अन्य महिलाओं को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए विदेशी वस्तुओं को बेचने वाले दुकानों को लूटने के लिए उकसाया, और 7 दिसंबर 1921 को कलकत्ता की सड़कों पर फेरी लगाकर खादी वस्त्रों को बेचने का अपराध में उर्मिला देवी, सुनीति देवी के साथ बसंती देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग ना, सुनो, ये लोग ना एक ठेला ली हुई थी, और उसी में ना मतलब जो भेन नहीं होता भेन, उसी भेन पे जो खादी वस्त्र थे, जो भारत के बनाए हुए वस्त्र थे, वो बेचना चालू कर दी। तो अंग्रेजों के जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेजों ने क्या किया, उनके सिपाहियों ने इनको पकड़ के, 3 जन को पकड़ के, उर्मिला देवी, बसंती देवी और एक ठो सुनीति देवी, इन तीनों को पकड़ के जेल में डाल दिया। ठीक है, कौन कौन, बसंती देवी, उर्मिला देवी और एक ठो बसंती देवी, उर्मिला देवी और एक सुनीति देवी, ये तीनों जन को किसमें डाल दिया, जेल में। बोला तुम लोग काहे बेच रहे हो ऐसे, दिन दहाड़े काहे बेच रहे हो। बोला काहे नहीं बेचेंगे हम लोग, अपने कपड़े हैं, अपने देश में बना हुआ है कपड़ा, हमारे देश के लोग पहन रहे हैं, ठीक है, तो क्यों नहीं बेचेंगे। इन लोगों को 7 दिसंबर को 1921 में फेरी लगाकर ये लोग बेच रही थी। ठीक है, बस उसी समय उतार। तो 1922 में उन्हें बंगाल प्रादेशिक कांग्रेस का सभापति चुना गया। किनको चुना गया, बसंती देवी को। जब ये बाहर निकली 1922 में, देखो 1921 में जेल के अंदर 1 साल तक रही थी, 1922 में जैसे ही जेल से बाहर निकली ना, बंगाल कांग्रेस का सभापति बना दिया। बंगाल में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के सभापति बना महिला को। तो बताओ, वोट देने का अधिकार तो पहले ही से था और लोग इनको जान भी रहे थे। इस वजह से बसंती देवी को जो मतलब जो फेमस हो गया, उन्हीं लोग को सभापति बना दिया गया। नहीं ऐसे है कि आपके क्लासरूम में जो बहुत ज्यादा बदमाश करता है उसी को क्या कर दो, मॉनिटर बना दो क्लास पूरा शांत हो जाएगा, समझ कि नहीं। अब इनको सभापति चुन लिया गया तो इनका पावर तो और बढ़ जाएगा। ठीक है,
खतरनाक पावर बढ़ा इनका और लोगों को जोड़ना चालू कर दी, ठीक है, महिलाओं में। तो देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ और कई सारे महिलाओं को, उर्मिला देवी, बसंती देवी और एक तो सुनीति देवी, इन तीनों लोग के साथ मिलकर इन्होंने भाग लिया था। इसके साथ साथ कौन? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, देखो बंगाल में 3 लोगों का नाम याद रखना है। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं में जो स्वदेशी वस्त्रों को, स्वदेशी चीजों को यूज करने के लिए बाकी महिलाओं को प्रेरित की है, उनमें से है बंगाल में बसंती देवी, उर्मिला देवी और सुनीति देवी। ओके, लेकिन गुजरात के आसपास महिलाओं को एकजुट करने के लिए कौन थी? कस्तूरबा गांधी। 1922 में गुजरात प्रादेशिक कांग्रेस की सभापति, देखो बंगाल प्रादेशिक कांग्रेस की सभापति कौन? बसंती देवी, और गुजरात प्रादेशिक कांग्रेस की सभापति कौन? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी, ठीक है। अब ये नियुक्ति हुआ और इसके वजह से औरतों का चरखा काटने तथा सूती वस्त्र को व्यवहार करने के लिए आह्वान किया गया। कई सारी औरतें थी ना, वो हमेशा बोलते रहती थी, हाँ हम लोग इतना चरखा वरखा इधर उधर चलाएंगे, हम लोग का हाथ का हो जाएगा, हम नहीं चरखा चला पाएंगे। ये तो महिलाओं को मतलब कि आह्वान किया गया कि कम से कम गांधी जी की तो बातें मान लीजिए, कम से कम, है ना। गांधी जी ने आह्वान किया है, हम लोग आह्वान नहीं कर रहे हैं, हम लोग गांधी जी आह्वान कर रहे हैं कि कम से कम उनकी बातें मान लीजिए। गांधी जी ने कहा है कि चरखा चलाकर अपना अपना कॉटन सूत वगैरह काट लीजिए और उससे क्या बनाइए? उससे बनाइए आप कपड़े, ठीक है, उससे बनाइए। लेकिन कोई कोई महिलाएं बोलती थी, नहीं हम लोग तो चरखा चला नहीं पाएंगे, हम लोग का विदेशी कपड़ा ही सही है, ठीक है। तो उन लोग को भी आह्वान किया गया था। सारी की सारी औरतें ही आ जाएंगी ऐसा थोड़ी है। अभी कोनो बोल दे तुम लोग में से कि चल ना सर के खिलाफ एगो ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो कोनो साथ होगा, कोनो नहीं होगा, कोनो है मेरे खिलाफ। देख रहे हो, खिलाफते आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। हम वैसा कभी करेंगे ही नहीं जो मेरे खिलाफ कोई हो जाए स्टूडेंट, क्या? कभी नहीं। यह है कस्तूरबा गांधी। बोलिए, हटिए हटिए सर, देखने दीजिए, ये लोग को इससे मतलब नहीं है, फोटो पहले देखना है। कस्तूरबा गांधी, ठीक है। रामेश्वरी नेहरू का वही फोटो थोड़ी लगा देंगे। एगो कौन थी? रामेश्वरी नेहरू। 3 जन का, 2 3 जन का फोटो दिया होगा चित्तरंजन दास के साथ, देखो चित्तरंजन दास के साथ एगो कस्तूरबा गांधी है और एगो कौन है? सरोजिनी नायडू है, ठीक है। बसंती देवी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी अलग से है। 3 गो और एक जगह पे 3 गो फोटो, किस कस्तूरबा गांधी नीचे में दिया है फोटो, है ना, पेज नंबर बताओ। 102 पेज नंबर पे है, हाँ, कस्तूरबा गांधी। रामेश्वरी नेहरू, इलाहाबाद में कुमारी सभा का गठन करने वाले कौन थी? रामेश्वरी नेहरू, जहां बालिकाओं को राजनीतिक समस्या पर अपने विचार व्यक्त करने के प्रोत्साहित किया जाता था, ठीक है। यही है कौन? रामेश्वरी नेहरू। रामेश्वरी नेहरू कहां पर बाबू? इलाहाबाद में कुमारी सभा। बताइए, इलाहाबाद में कुमारी सभा का गठन किसने किया? रामेश्वरी नेहरू ने। और कस्तूरबा गांधी ने औरतों को चरखा चलाने, सूत काटने और साथ साथ सूती वस्त्र का व्यवहार करने के लिए आह्वान किसने किया था? कस्तूरबा गांधी ने। कब किया था? 1922 में किया। कहां से किया था? गुजरात में। और बसंती देवी, उर्मिला देवी और एक तो सुनीति देवी, ये तीनों देवियों ने मिलकर बंगाल में किसका आह्वान किया था? जो विदेशी कपड़े हैं उनका यूज ना करने को और साथ साथ भारतीय कपड़ों को लेकर एक इसमें इसमें फेरी पर लगाकर खादी वस्त्र बेचना चालू कर देती, जिसके वजह से 1921 में इनको जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है। और छुट्टी कब? 1922 में। और बंगाल प्रादेशिक कांग्रेस का सभापति बना दिया गया किनको? बसंती देवी। आगे बढ़े। हेमप्रभा मजूमदार, महिलाओं को संगठित करने का प्रयास किया जिन्होंने पुलिस के शारीरिक अत्याचार पर भी सामना करना पड़ा। बी अम्मान
वी अम्मान, खादी व्यवस्था के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता को भी प्रयास किया गया था। इसके साथ साथ कौन? उर्मिला देवी। नारी कर्म मंदिर का बढ़ावा, नारी कर्म मंदिर का नाम का संस्था किसने चलाया था? उर्मिला देवी ने। ये आएगा एग्जाम में एकदम। नारी कर्म मंदिर की स्थापना किसने किया था? उर्मिला देवी ने किया था। नारी कर्म मंदिर, ठीक है, इस संस्था की स्थापना की। संगठनों में निर्माण और विभिन्न शाखाएं क्या क्या हैं? बंगाल में लतिका घोष के नेतृत्व में राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, जिससे महिलाएं सदस्य विदेशी वस्त्र एवं अन्य द्रव्यों से बचने वाले दुकानों में लूटपाट को सामूहिक गिरफ्तारी दी गई। उर्मिला देवी ने सत्याग्रह कमेटी का गठन किया, सरकारी आदेश के विरुद्ध जुलूस निकाला। सरकारी आदेश के विरुद्ध क्या निकाला गया? जुलूस निकाला गया। सरकारी आदेश ये था कि आप लोग कोई भी जुलूस नहीं निकाल सकते, कोई भी मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और उर्मिला देवी ने यहाँ पे दो प्रकार के गठन किए, दो प्रकार की कमेटी, एक सत्याग्रह कमेटी और एगो नारी कर्म मंदिर, ठीक है, इनका गठन हुआ। उसके साथ साथ ज्योतिर्मयी गांगुली ने शिक्षा की नौकरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में अपनी भागीदारी दी। शिक्षा की नौकरी छोड़कर, शिक्षिका की, ठीक है, नौकरी छोड़कर उन्होंने असहयोग आंदोलन में अपनी भागीदारी दी। और उसके साथ साथ हेम प्रभा दास, उर्मिला देवी सत्याग्रह कमेटी की सदस्यता ग्रहण की। महिलाओं ने दुकानों पर लूटपाट करने के लिए अलग अलग बोर्ड का गठन किया। देखो महिलाएं लूटपाट कर रही हैं, किसके दुकानों पर? अंग्रेजों की दुकानों पर, ठीक है। और उसके बाद जिसके अनेक शाखाएं बंगाल में विभिन्न भागों में स्थापित किया गया। महिलाएं भी चोरी पर उतर गई थी। चोरी नहीं, वो जो सामान उन लोग से छीन छीन के लेके जाते थे ना अंग्रेज जबरदस्ती, वही वाला वापस लेके आते थे अपनी दुकानों में। अगले दिन अंग्रेज बोलता था, अरे ये तो हमारे दुकान का सामान लगता है, खादी वस्त्र भी बेच रहे थे, वो वापस कैसे इधर आ गया? ठीक है, तो महिलाएं बोलती थी, याद करो लेके गया था यहाँ से, छीन के लेके चला गया था हम लोगों से, याद करो तुम, ठीक है। खतरनाक बहिष्कार हुआ था। बहिष्कार एवं लूटपाट शाखा कैसे बनी? देखो, बहिष्कार एवं लूटपाट शाखा, स्वदेशी व्यवहार प्रचारक शाखा जो खादी प्रयोगों का प्रचार करती थी, मतलब ये बहिष्कार एवं लूटपाट शाखा बनी थी एक। ये शाखा क्या करती थी? स्वदेशी व्यवहार प्रचारक शाखा होती थी। ये प्रचार करते थे, जैसे तुम लोग कैसे प्रचार करता है, चल ना सर के पास खतरनाक पढ़ाते हैं, है ना, वो प्रचार ठीक है। तो स्वदेशी प्रचारक जो खादी प्रयोगों का क्या करता था? प्रचार करती थी। देखिए लोग दीपक बाबा की जय बोल। प्रभात फेरी शाखा, एवं कौन सी शाखा बनी थी? प्रभात फेरी शाखा। देख लो, फेरी लोग को देख लो, तुम लोग को अगले दिन से उधर बैठेगी, तुम उधर साइड में, जो विभिन्न जुलूसों का आयोजन करती थी, ठीक है। विभिन्न जुलूसों का, जुलूस कैसे निकालने जाना है, जुलूस कैसे बनाना है, कैब निकाला जाएगा 5 बजे, 6 बजे, रात को निकाला जाएगा, सुबह में निकाला जाएगा, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हम लोग का जुलूस चलेगा, उसके बारे में कौन बताता था? प्रभात फेरी शाखा। अच्छा, संगठन मूलक शाखा कौन सी थी? जहां लोगों को चरखा चलाना सिखाया जाता था, उनके द्वारा तैयार माल को आगे दिया जाता था। जैसे कोई कपड़े उपड़े बनाए जाएंगे तो उसको आगे दूर तक बढ़ाया जाएगा, उसको और बताया जाएगा। महिलाओं को और शाखा, मतलब ये क्या करने के लिए, अरे कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, चरखा कैसे चलाया जाता है, उसमें सूत कैसे बनता है, उसके लिए इसको संगठन मूलक बनाया गया, ठीक है। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही, ठीक है। इतना दूर तक, 1 पेज और 2 पेज तक हुआ, है ना, इतने ही दूर तक था। तो अब इसके बाद देखो कौन सा है नया आंदोलन होगा, असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन सी महिलाओं ने भाग लिया था? उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन सी महिलाओं ने भाग लिया था? यही 4 गो टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा बंग भंग आंदोलन में महिलाओं ने साथ लिया था। उसके बाद पढ़े आप लोग असहयोग आंदोलन में कौन कौन सी महिलाएं, तो बताओ असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं के नाम बताओ सबसे मेन। कस्तूरबा गांधी, बसंती देवी, सुनीति देवी, उर्मिला देवी, नारी कर्म मंदिर में उर्मिला देवी, कस्तूरबा गांधी, और बताओ। हाँ, रामेश्वरी नेहरू। उसके बाद और कौन थी? और भी तो महिलाएं थी, सरोजनी नायडू थी। चितरंजन दास के साथ मिलकर देश के अंदर किसको, असहयोग आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, देश के अंदर चरखा चलाने के लिए प्रीतिलता वेददार और भी कई सारी महिलाओं ने क्या लिया था? भाग लिया था, ठीक है। इसके साथ साथ आप सुनिए कि इसमें हम लोगों ने महिलाओं के बारे में देखा कि कुछ कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो अंग्रेजों के द्वारा पकड़ी गई थी, ठीक है। कब? 1921 में।
3 महिलाएं पकड़ी गई थी। कौन कौन? बसंती देवी, उर्मिला देवी और सुनीति देवी। इनको कलकत्ता से पकड़ा गया था। और किसको कलकत्ता प्रादेशिक संगठन का बना दिया गया था हेड? बसंती देवी को। और गुजरात में कौन चला रहा था ये सब आंदोलन? महिलाओं के द्वारा आह्वान किए थे कस्तूरबा गांधी, ठीक है, गुजरात में। और इलाहाबाद के आसपास रामेश्वरी नेहरू, है ना? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? पहले महिलाओं को पढ़ने का योगदान नहीं था, पढ़ने पे अपना कोई भी योगदान नहीं देती थी, बाहर भी नहीं निकल सकती थी। इसीलिए 1927 में, है ना, 1927, तो 1927 में उन लोग को क्या दिया गया? वोट देने का अधिकार दिया गया ना, मताधिकार दिया गया, वोट देने का अधिकार। और उनका शादी करने का उम्र 1927 था कि किसमें था? 1901, 1919 में, 1919 में, सॉरी 1919 में। और 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई, है ना? तो 1919 में उनको मताधिकार दिया गया, 1927 में कॉन्फ्रेंस बनाया गया। और 1901 में क्या था? विवाह के लिए उम्र का जो योगदान था वो 16 और 12, है ना? और बताओ, और कुछ था ना इसमें? शारदा एक्ट कब बनाया गया था? 1928, 1928। नेहरू रिपोर्ट कब बनाया गया? 1928। और 1920 में असहयोग आंदोलन, 1905 में बंग भंग आंदोलन, राखी दिवस मनाया गया। 1905 कब? कौन मनाए? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। और उनके साथ कई सारी महिलाएं थी, साथ दी थी, और कई सारे पुरुष भी, ठीक है। समझ में आ गया? इतना दूर तक आज रहने देते हैं। लेक्चर 1 में आप लोग का इतना ही दूर तक रहने देते हैं। मिलता है अगले क्लास में। हिंद जय भारत। 6 चैप्टर पूरा खत्म हो गया आप लोगों का। 7 चैप्टर का आधा खत्म करा दिए। दू को तो आंदोलन खत्म करा दिए, अब दू